I'd like to welcome our next guest. Before we do, I want to say a few words about him. My parents always spoke about him, and today I have the honor to make an announcement. He's an esteemed gentleman, and I feel like he doesn't need any formal introductions, but I will say a few words. He was born near Faisalabad in a village. He moved to Scotland, and as some of you know, he was the first British Muslim MP in Scotland, in Glasgow, in the 70s. And also, he returned to Pakistan and became a very influential governor, but also now a senator for Prime Minister Imran Khan's party, Tehreek-e-Insaf. So what a man with lots of credentials to him, but a hard-working man himself. What I found really interesting was that he spoke, and I found this out from one of my colleagues at the BBC, he spoke about his early life as a son of a farmer, and I don't know if you knew that, and how he used to walk to school for miles for day. I mean, that's fascinating. Each day he walked to school. Imagine walking to school for miles. I can't imagine that. So pretty amazing. A successful businessman. Who's always been very close to his community, has worked very hard, and now he's here to help the initiative Park Aid. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I feel very honored, humbled, and happy for kind words from my parliamentarian friends, Imam Qasim Saab, particularly Khalid Mahmood Saab. I spend all my day with my colleagues, and I'm very proud to say that in United Kingdom, mashallah, Pakistani origin members of parliament, members of House of Lords are doing a tremendous job for this country and for Pakistan. And I think deserve huge credit. Because one thing which makes me happy, that all those people who have come from Pakistan, settled here, became very successful in business, in politics, in IT, hoteling, medicine, but they have never forgotten their roots. Whenever there is a disaster in Pakistan, when there is a disaster in Bosnia, Iraq, Afghanistan, Chechnya, Palestine, Kashmir, मैंने देखा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी सबसे पहले उनकी मदद के लिए होती है. तो आई एम प्राउड ऑफ आवर पाकिस्तानी कम्युनिटी लिविंग इन यूनाइटेड किंगडम इन यूरोप. और ये भी बात दुरुस्त है कि आप लोग जो हैं, जितने पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, एंड आई जेन्युइनली एंड पैशनेटली बिलीव कि आप लोग हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से और पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत करते हैं. एंड आई आल्सो रियलाइज़ कि आपने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इन रिटर्न आपके साथ वो सलूक नहीं हुआ जो आप डिज़र्व करते थे. मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं, और जब मैं यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो उस वक्त भी आते थे कि उन्होंने वहाँ पर ज़मीन ख़रीदी है, किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, किसी ने घर ख़रीदा है, उसने कब्ज़ा कर लिया है, किसी ने कोई बिज़नेस शुरू किया है, पैसा सारा इन्होंने लगाया है और जो वहाँ पर चला रहा था उसने कब्ज़ा कर लिया. तो ये बहुत से चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की हुकूमत लिए, हमारे लिए, कि हम आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ़ इन्वायरमेंट देना चाहते हैं. हम आपको एश्योर करना चाहते हैं कि अगर आप अपने मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका सरमाया महफूज होगा, कब्ज़ा माफिया आपको तंग नहीं करेगा, अदारे आपको तंग नहीं करेंगे.
लेकिन एक बात मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इंशाअल्लाह वी विल प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटी। रेड टेप हम ख़त्म करेंगे वहाँ से। और इंशाअल्लाह इफ़ आई हैव वन विश इन माई लाइफ दैट विल बी कि जितने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं, बहनें हैं, उनकी 1 इंच भी ज़मीन जब किसी कब्ज़ा माफिया के कब्ज़े में ना होगी, उस वक़्त मैं समझूंगा कि आई हैव अचीव्ड माई ऑब्जेक्टिव। तो मैं जब खालिद महमूद तकरीर कर रहा था तो मैं सोच रहा था, डेफिनेटली देयर वर टफ टाइम्स, बहुत मुश्किल वक़्त था। वो ऐसा वक़्त था कि जब इंसान कहता है कि साया भी उस वक़्त इंसान का साथ छोड़ देता है। बहुत मुश्किलात थी, लेकिन अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी। और एक बात पे मेरा अब ईमान है कि जितने मर्ज़ी आपके मुखालिफ मजबूत हों, कितने मर्ज़ी लोग आपको गिराना चाहें, अगर अल्लाह की ताकत आपके साथ है, अल्लाह की मदद आपके साथ है, तो फिर आपको कोई गिरा नहीं सकता। और मैं आपको आज ईमानदारी से ये कहता हूँ कि व्हेन देयर वाज स्वॉर्ड हैंगिंग ओवर माय हेड, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन थी कि मैं गिव अप पॉलिटिक्स और अपना कारोबार करूं। दूसरी ऑप्शन ये थी कि फ़ाइट करूं, और अगर मैं फ़ाइट करूंगा तो मुझे ये भी पता था कि फिर उसके बाद माशाल्लाह एक हमारा फ्लड आएगा जो पाकिस्तान में से लोगों से होगा, मुसलमानों से होगा, और कॉरिडोर्स ऑफ पावर में उनका इन्फ्लुएंस होगा। तो मैं यकीन माने कि मैं उस वक्त पैशनेटली बिलीव करता था कि इस लड़ाई से पीछे हटना या इस जद्दोजहद को गिव अप करना मेरी ज़ात का मसला नहीं है, बरतानिया के 2 मिलियन मुसलमानों के मुस्तकबिल का मसला है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना जो है ईमान उस पर कायम रहा। इमाम साहब ने कहा है कि क्या वजह है कि मैं इमाम कासिम साहब को सपोर्ट करता हूँ, जितने दूसरे भी इदारे हैं उनको सपोर्ट करता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने अपने आप को मदीना रियासत में तब्दील करना है, तो कुछ लोग उसका मतलब गलत लेते हैं, लेकिन मैं उनको 1-2 मिसालें देना चाहता हूँ कि रियासत मदीना है क्या थी। आपको मालूम है कि जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑर्डर्ड कि भाई अब नबुव्वत का ऐलान कर दो, ओपनली डिक्लेयर कर दें आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं नबी हूँ, तो उस वक़्त मेरे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पे तशरीफ़ ले गए एंड कॉल द पीपल ऑफ मक्का कि आए मेरी बात सुने, और फरमाया कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि देयर इज़ ए आर्मी बिहाइंड दिस हिल, वुड यू ट्रस्ट मी, वुड यू बिलीव मी। तो सफ़ा की जो पहाड़ी थी वो इतनी ऊंची नहीं है, अब सब जानते हैं कि जहाँ से पीछे से नज़र ना आए, लेकिन इसके बावजूद मक्का के लोगों ने मुत्तफ़िका तौर पर यह कहा कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप सादिक और अमीन हैं, आप सच्चे हैं। अगर आप फरमाएंगे कि पहाड़ी के पीछे दुश्मन है, फौज है, हमला करने वाली है, तो वी विल ट्रस्ट यू, वी विल बिलीव यू बिकॉज यू आर सादिक और अमीन। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि नबुव्वत से पहले भी लोग उनको सादिक और अमीन कहते थे, उनके पास अपनी इमानतें जमा करवाते थे। और जब मैं सोचता हूँ कि क्या वजह है, व्हेन वी आस्क अवरसेल्फ कि इमाम कासिम अगर टेलीविज़न पे जाता है तो फ़ौरन लोग जो हैं पैसा देना शुरू कर देते हैं। इसकी रीज़न ये है कि पीपल ट्रस्ट हिम, कि वो जात जो कह रहा है सही कह रहा है, वो लोगों की जेन्युइनली मदद करना चाहता है। और मैं आपको एक मिसाल भी देने लगा हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं एडनबरा में, तो वो मुझे कहने लगे कि मैं एक दिन घर पे आया
तो मेरी बेगम साहबा ने कहा कि इमाम साहब थे एक टेलीविज़न पे, तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि मैं कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो मैंने उनको 5,000 पाउंड जो है दे दिया है। तो वो बड़ा थोड़ा सा अपसेट हुआ। उसने कहा कि हाले तू पैसे देते या कि नहीं देते, मतलब ये सी कि अगर नहीं देते तो उन्होंने रोकया जाए। उन्हें कहा जी मैं तो उस वेले कार्ड के उत्ते पे करते हैं। ये है इमाम कासिम की शख्सियत। यहाँ पर इस्लामिक एड के महमूद अल हसन माशाल्लाह बैठे हैं, वो मिलियंस पाउंड जो हैं यहाँ रेज़ करते हैं, इसलिए कि लोगों को उन पे यकीन है कि अगर हम इन लोगों को पैसे देंगे तो ये हमारे पैसे के सही ट्रस्टी होंगे और उस पैसे का फ़ायदा जो है वो गरीब लोगों तक उसको पहुँचेगा। इसलिए कि ये आप लोगों की अमानत है जो आप पाक एड को देंगे, आप सरवर फाउंडेशन को देते हैं, आप अल खैर को फाउंडेशन को देते हैं। तो पाकिस्तान में मेरे भाई और बहनों, आर डिफ़िकल्ट टाइम्स। आई कांट से टू यू कि एवरीथिंग इज़ गुड इन देयर। बहुत मुश्किल हालात हैं। मुल्क पे कर्ज़े जो हैं बहुत बढ़ चुके हैं, उनका इंटरेस्ट देने के लिए पैसे नहीं होते, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बहुत बड़ा गैप। मोस्ट ऑफ़ यू आर फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी एंड यू वुड नो कि अगर आपके मुल्क की एक्सपोर्ट $20 बिलियन हो और इंपोर्ट $60 बिलियन हो, $40 बिलियन का डेफिसिट हो, तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा? उससे डॉलर अगर मजबूत नहीं होगा, पैसा कमज़ोर नहीं होगा, तो और क्या होगा? तो हमने इस सिचुएशन को तब्दील करना है, और मैं समझता हूँ कि आप लोग इसमें एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह आपको जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हम आपको वन विंडो सॉल्यूशन देंगे। तो मेरा इस बात पे भी यकीन है कि अगर आपको सही एनवायरनमेंट दे दिया जाए, आपको प्रॉपर सपोर्ट कर दिया जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी ज़मानत दे दी जाए, तो फिर पाकिस्तान को न किसी से लोन लेने की ज़रूरत है, न किसी की ज़रूरत है, इसलिए कि आप लोग उस मुल्क में सारी जो है कमियां हैं उनको पूरा कर सकते हैं। कि आप में से मेजॉरिटी लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब हम इस मुल्क में आए थे कोई बहुत बड़ी दौलत साथ नहीं लेके आए, लेकिन माशाल्लाह अब आवर कम्युनिटी इज़ प्रोवाइडिंग मिलियंस ऑफ पीपल जॉब प्रोवाइड कर रही है। हम बरतानिया में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, दे आर मेकिंग ए ह्यूज कंट्रीब्यूशन। बल्कि जब मैं यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो उस वक्त आपको पता है कि ये रेशियस प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी हम इस मुल्क पे लायबिलिटी बन गए हैं, हम इस मुल्क पर बोझ हैं। कोई भी स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें कि जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी पे या मुस्लिम कम्युनिटी पे यहाँ खर्च होता है, उससे ज़्यादा वो वेल्थ क्रिएट करते हैं। अगर हमारी आबादी 2% है तो वेल्थ हम दुगनी क्रिएट करते हैं इस मुल्क में। तो माशाल्लाह आप लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ा अपना नाम कमाया है और पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान के नाम को इज़्ज़त दी है, और हमारी वेल विशेस जो हैं आप लोगों के साथ हैं। आप हमारी बैकबोन हैं, आप हमारा सरमाया हैं, यू आर एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। और आप में से हर एक, ये तो आई एम लक्की, खालिद महमूद इज़ लक्की एंड अदर, हमारे कुर्बान साहब लॉर्ड यहाँ पर बैठे हैं, वी आर लक्की कि हमारा नाम आ गया अखबारों में, टीवी में कि ये हमारी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन आप सब हिस्ट्री मेकर हैं, आप सब की अचीवमेंट्स ऐसी हैं कि एनी नेशन शुड बी प्राउड ऑफ दोज अचीवमेंट्स। आप तमाम ने तारीख बनाई है, इस किसी मुल्क से निकल के बाहर आना, वहाँ पर अपना कारोबार बनाना, जबकि डिस्क्रिमिनेशन हो, यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि ये जो डेवलप्ड नेशन है तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब मैं इलेक्शन जिन दिनों में लड़ रहा था, तो नारबन तिब्बत साहब ने फरमाया कि ऑल दोज पाकिस्तानीज हु आर सपोर्टिंग पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, दे आर नॉट पैट्रियटिक ब्रिटिश। आपने सुनी होगी वो स्टेटमेंट उसकी, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। उसने कहा कि जो क्रिकेट सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी, वो महब वतन ब्रिटिशर नहीं है। तो मैं उस वक्त इलेक्शन भी लड़ रहा था, तो मुझे BBC में मेरा इंटरव्यू था, तो
पाकिस्तान की टीम यहाँ पर आ रही थी, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेल रही थी, तो मुझे वो जो रिपोर्टर है वो कहता है कि मोहम्मद, पाकिस्तानी टीम इज़ प्लेइंग अगेंस्ट ब्रिटिश टीम, हु डू यू सपोर्ट? तो मैं ऑनेस्टी, तो जो मैं कहता हूँ मेरे को नहीं गलत बात की, मैं क्या, आई विश वेल टू द पाकिस्तानी टीम। वो तो जनाब गर्म हो गया वो। यू वांट टू बी ए ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड यू आर सपोर्टिंग ए पाकिस्तानी टीम अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट ब्रिटिश टीम। तो मैंने सोचा कि भाई अब इसका जवाब अब वो जड़ा ना मुंह फट वाली गल नहीं हो सकती, हुण सोच के जवाब देना पऊगा। तो कुदरती आई वॉज वेरी लकी कि मैं क्या, वोट तो मैं स्कॉटलैंड चो लेने हैं ना। मैं क्या, परहैप्स यू डोंट नो कि इन स्कॉटलैंड वी ओनली सपोर्ट टू टीम्स, वी सपोर्ट स्कॉटिश टीम and we support any team which is playing against England. तो यकीनी तौर पर मैं आपको कहता हूं कि मुझे चांसो वोट का ये बात कहने से ज़रूर फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो स्कॉटिश हैं वो मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका के मुकाबला हो रहा था इंग्लैंड का, तो प्रिंस जो था सऊदी अरब का आया हुआ था, तो गवर्नर होटल में एक डिनर था और हम डिनर कर रहे थे, वो मेरे साथ बैठा था, इधर चौधरी तफैल शहीन साहब बैठे थे। तो वो बार बार मुझे पूछ रहा था कि विच टीम इज़ गोइंग टू विन, व्हाट इज़ द स्कोर, व्हाट इज़ द स्कोर। मैं क्या, ब्रदर डोंट वरी, व्हेन वी विल नो विच टीम हैज़ वन, व्हेन देयर विल बी क्राउड्स एंड चीयर्स एंड ऑल दिस। So after half an hour there were cheers and happiness, and he says to me, brother, that means England has won. I said, no brother, the cheers are because England has lost. And that was true. तो अब मैं पाकेड की तरफ आता हूँ कि ये बहुत ही एक नोबल मैं समझता हूँ इनिशिएटिव है। हम भी फील करते हैं कि जब कोई इंटरनेशनल डिज़ास्टर आता है, अगरचे पाकिस्तानी कम्युनिटी गिव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डोनेशंस, पर उनका नाम कहीं नहीं होता। जहाँ जहाँ भी आफत आती है, मुसीबत आती है, तो पाकिस्तानी सबसे पहले पैसे देते हैं। मैं तो 40 साल से काम ही एक किया है कि पैसे इकट्ठे किए हैं, इसलिए मैनू हर बंदे का पता है भी कंजूस केड़ा हैगा ते दिल दा वड्डा केड़ा हैगा। तो हम पाकिस्तानी बहुत पैसा हम इकट्ठा करते हैं। हमने पिछले दिन इमाम कासिम साहब भी थे और भी दोस्त थे, ग्लासगो में फंड रेजिंग थी, माशाल्लाह 6 लाख पाउंड आधे घंटे में वहाँ पीने के साफ पानी के लिए इकट्ठा हो गया। इतनी जेनरस कौम है हमारी। तो ये जो पाक एड है, इससे एक हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। दुनिया में जहाँ भी मुसीबत आएगी, जहाँ भी तूफ़ान आएगा, जहाँ भी डिस्ट्रक्शन होगी, अगर पाक एड का बैनर के नीचे वहाँ पर काम हो रहा होगा तो दैट विल सेंड द मैसेज। इसलिए मुझे ये स्लोगन बड़ा पसंद है कि पाक एड फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये पाक एड पाकिस्तान के लोगों की भी खिदमत करेगी और इंटरनेशनल लेवल पे भी जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर खिदमत करेगी। तो इंशाअल्लाह इमाम कासिम साहब, इट्स ए ग्रेट आइडिया एंड आई एम श्योर पाकिस्तानी कम्युनिटी विल सपोर्ट यू टुनाइट। और मैं आपको ईमानदारी से आज ये बात कहता हूँ, प्लीज़, आई एम सेइंग दिस टू यू फ्रॉम हार्ट, अगर मेरा पाकिस्तान में हेल्थ और एजुकेशन में चैरिटी का काम ना होता तो मेरा पाकिस्तान से बांड ख़त्म हो जाना था, क्योंकि सारी फैमिली मेरी यहाँ पर थी। मेरा बांड सिर्फ पाकिस्तान से में यही था कि मैं यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, लेकिन जब मैं जाके अपने स्कूलों को, हस्पतालों को देखता था, वहाँ के गरीब को चेहरों पे रौनक देखता था, किसी का इलाज हो रहा है, किसी की तकलीफ़ को मैं बांट रहा हूँ, और वहाँ पर मैं लोगों को मिलता था तो मुझे दिल मेरा खुश होता था। और वही बांड जो है वो मुझे पाकिस्तान लेके गया है। इसलिए कि यकीन माने कि जिन लोगों ने वो तजर्बा किया है, जिन्होंने नहीं किया वो करके देख ले कि बिज़नेस, अल्लाह ताला ने बिज़नेस बहुत दिया
मतलब कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला इतना बड़ा बिजनेस देगा जितना अल्लाह ताला ने दिया। पॉलिटिक्स में अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी और हर काम जिसको हाथ डाला अल्लाह ने कामयाब किया। लेकिन मैं ईमानदारी से आपको कहता हूँ कि जितना मेरे को सेटिस्फेक्शन लोगों की खिदमत करके और इस चार्टी के काम में लोगों के मुश्किलात हल के होती है, वो ओहदों से दौलत से मुझे कभी तस्कीन वो नहीं मिलती। तो ये एक, और फिर इंसान की जो कामयाबी है, द सक्सेस ऑफ ए पर्सन कैन नॉट बी मेजर्ड कि विच टाइटल ही हैज़, विच ओहदा ही हैज़, हाउ मच मनी ही हैज़, हाउ मच वेल्थ ही हैज़, हाउ मच पावर ही हैज़। जब तक आप ह्यूमैनिटी की खिदमत नहीं करते, लोगों की खिदमत नहीं करते, वही आपके लिए इबादत भी है और वही कामयाबी का मिराज। आखिरी बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हमने दूसरे दोस्तों से, NGO से मिलके फ़ैसला किया कि हम जेलों में पीने का साफ़ पानी देंगे तमाम कैदियों को, पूरे पाकिस्तान की जेलों में। फिर हमने कहा कि वहाँ पर जितने भी कैदी बेचारे, देखें कितना क्रूअल और बोगस सिस्टम है हमारे मुल्क में कि एक जेल में लोग पड़े हैं सैकड़ों, जिनकी सज़ा 5 साल पहले, 6 साल पहले पूरी हो चुकी है, और इसलिए कि वो जुर्माना नहीं दे सकते तो वो पड़े हैं जेलों में। हालांकि दुनिया में जहाँ कहीं भी है, जब जज सज़ा देता है तो वो कहते हैं कि जी 10 साल सज़ा है, 10 लाख जुर्माना है, अगर जुर्माना ना दिया तो 1 साल के बाद 1 साल और सज़ा भुगतोगे। वहाँ पड़े। आई वेंट टू सेंट्रल जेल कराची, वहाँ मुझे एक कैदी मिला कि 2011 से उसकी जो है वो पूरी हो चुकी है सज़ा, 8 साल से वो जेल में है, इसलिए कि 18 लाख नहीं दे सकता। तो ये, उसके बाद पीने का साफ पानी, फिर हेपेटाइटिस के जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो माशाल्लाह हमने वहाँ पर यूँ ही अनाउंस किया कि ये हम करेंगे तो लोगों ने पैसे देने शुरू कर दिए। पाकिस्तान के लोग इतने जेनरस हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो इंशाअल्लाह हम अपने NGOs के साथ मिलके, मुखय्यर हजरात के साथ मिलके, और हुकूमत भी इंशाअल्लाह हम पंजाब में लोगों को पीने का साफ़ पानी हमने वादा किया था कि देंगे, उसमें NGOs भी हमारी मदद कर रहे हैं, और हम पंजाब में पंजाब आब पाक अथॉरिटी बना रहे हैं, और वहाँ पर इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पंजाब में लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया करें, क्योंकि 11 लाख लोग, कैन यू बिलीव, 11 लाख लोग सालाना गंदा पानी पीने की वजह से मौत की आगोश में जाते हैं। 50% ऑफ द पीपल हु आर इन हॉस्पिटल दे आर विद वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर बॉर्न डिजीज़ की वजह से वो हस्पतालों में पड़े हैं। तो इंशाअल्लाह हमने ये तमाम चैलेंजेस जो है इनको लेना है, और पाक एड जो है वो को मेरी पूरी, इमाम कासिम साहब पूरी सपोर्ट है, और मुझे यकीन है कि तमाम दोस्त जो हैं इसको सपोर्ट करेंगे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ब्लेस यू, अपने हस्ब ईमान में रखे। खुदा हाफ़िज़।